श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार की महिमा। इसमें अब तक सुना कि गोप कुमार जी, उनको जगन्नाथपुरी से धीरे धीरे वैराग्य होने लग गया, क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी अपने सेवकों के साथ जिस प्रकार से हास परिहास लीला इत्यादि करते थे, वैसे गोप कुमार के साथ में नहीं करते थे, तो उनको बड़ा खराब लगता था। दूसरी बात, ये राज्य काज के भी समस्याएं थी, उसकी वजह से भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और तीसरी बात बताई थी कि जो गोप कुमार जी हैं, सारे लोग आ करके उनको प्रणाम करते, सम्मान करते, राजा होकर भी इतना भक्त हैं आप, महिमा गान करते, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। और चौथी बात, बार बार ब्रज की याद आती है, और वो जो ब्रज की याद आती है, उस विरह अग्नि में घी किसने डाला? मथुरा से साधु लोग आ गए, भ्रमण करने वाले, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और वो लोग मथुरा की, गिरिराज जी की, वृंदावन की, यमुना पुलिन की, सबकी महिमा गान करने लगे। वहां के वन, उपवन, गिरी, गोवर्धन, वहां के पशु पक्षी, गायें, गोप इत्यादि, इन सब की महिमा गान करने लगे। तो उसने और उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। अब जो है वो गोप कुमार जी बड़े व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के जगन्नाथ जी के सामने आए परमिशन लेने के लिए कि आज मैं ठाकुर जी से परमिशन लेकर के वृंदावन में चला जाऊं। किंतु जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उनका मुख देख करके, मंद मंद हाथ से देख करके, और फिर उनसे भूल गए सब। जो विरह हो रहा था वो भी भूल गए। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के कोई विरह कैसे रह सकता है, इसलिए सब कुछ भूल गए। फिर लौट करके आए, फिर सोचने लगे, फिर वो जो बातें उन्होंने सुनी थी, फिर बड़े दुखी होकर के विरह में सो गए, क्योंकि जा भी नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे दुख भी हो रहा है। समझ ही नहीं आता क्या करें मैं जगन्नाथ जी का, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मंत्र जप इत्यादि किया, उसका फल है जगदीश्वर की प्राप्ति, जगदीश्वर की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब वृंदावन जाने की भी इच्छा है, क्या करें, समझ नहीं आता, इसलिए दुखी होकर के सो गए। अब जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, भक्त वत्सल हैं, और स्वप्न में आकर के गोप कुमार कहने लगे, अरे गोप कुमार, तुम इतना दुखी क्यों होते हो? ये क्षेत्र मुझे जिस प्रकार से प्रिय है, मथुरा भी उसी प्रकार से प्रिय है। विशेषकर मथुरा मेरी जन्मभूमि होने के कारण मुझे अधिक प्रिय, यहां से भी अधिक प्रिय है। बताया था कल, क्यों कृष्ण को मथुरा मंडल अधिक प्रिय है। उसके बाद बताया था मथुरा में मेरी बाल लीला इत्यादि हैं, और समस्त ब्रजभूमि ही उन बाल लीलाओं से अलंकृत है। तो सारी ब्रजभूमि में भगवान ने जा करके 12 वन, 12 उपवन, सब जगह जाकर के भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं। इसलिए वो उन लीलाओं के कारण ही, ये लीलाएं यहाँ द्वारका में नहीं हो सकती, इसलिए उन लीलाओं के कारण ही ये मथुरा भूमि मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे सुनते हो। सदा दोलाय मानात्मा कथम तदनुतप्यसे तत्रैव गच्छ काले माम तद्रूपम दृश्यसि ध्रुवम। सदा दोलायम अनात्मा कथम, तुम अपने चित्त को सब समय चंचल करके क्यों दुख पाते हो? चित्त को चंचल करने का मतलब क्या? कभी बार बार इच्छा होती है कि यहां से चला जाऊं ब्रज में, फिर जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं तो फिर यहीं रहूं, क्योंकि भक्ति का फल तो यही मिल गया है मुझे। फिर और कुछ होता है तो फिर मन करता है कि यहां से चला जाऊं, ऐसे मन चंचल है बार बार। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा, तुम अपने चित्त को क्यों चंचल करके दुखी होते हो? तत्रैव गच्छ काले माम तद्रूपम दृश्यसि ध्रुवम। तत्रैव जाओ, गच्छ चले जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। और काले माम तद्रूपम दृश्यसि, और समय आने पर वहीं पर तुम मेरा दर्शन करोगे, क्योंकि बताए ना मैं वहां पर भी नित्यवास करता हूं, और मथुरा भूमि मेरी यहां से भी अधिक प्रिय है मुझे। इसलिए तुम चित्त को चंचल मत करो, निश्चिंत हो जाओ, और निश्चिंत होकर के मथुरा चले जाओ। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अतएव तुम क्यों अपने चित्त को सदा चंचल करके दुख पाते हो? यहां रहूं अथवा वृंदावन चला जाऊं, इस प्रकार चित्त को संदेह तथा दुविधाग्रस्त और चंचल करके अनुताप क्यों करते हो? बताया कि बार बार सोचने से बार बार मन कभी
इधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है, फिर इधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है। ऐसे बार बार फिर दुखी होते हैं कि करूं तो क्या करूं, समझ भी नहीं आती कुछ बात। लेकिन बताया था, गुरुजी ने उनको पहले ही आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ये गोपाल मंत्र है। इसलिए चित्त चंचल होने पर भी गोपाल मंत्र को जपते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते ही हैं। तो भगवान ने फिर खुद ही समाधान भी बता दिया कि तुम निश्चिंत होकर के मथुरा चले जाओ, और वहां पर भी मैं रहता हूं, क्योंकि इनकी आसक्ति तो अभी जगन्नाथ जी में ही हो गई है। इतना सुंदर दर्शन मिलता है, उनकी लीला, उनकी सेवा, सब कुछ मिलती है। मन में संदेह, वहां ब्रज में पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आपत्ति हो कि यहां तो आपका साक्षात दर्शन करता हूं, तो वहां तो साक्षात रूप में आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, यही तो समस्या है, इसलिए तो जा नहीं पा रहे हो। अगर उनको ये बात पहले ही पता होती कि ब्रज में मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, दर्शन होगा उनका, तो फिर पहले ही चले जाते, फिर तो कोई चंचलता ही नहीं होती। अभी उनको ये बात पता ही नहीं है कि ब्रज में भी दर्शन होंगे। वो सोच रहे हैं कि जैसे तैसे ब्रज को तो छोड़ करके आया, शालिग्राम का दर्शन हुआ, फिर राजा के यहाँ चतुर्भुज वासुदेव कृष्ण का वासुदेव का दर्शन हुआ, नारायण मूर्ति, उसके बाद में फिर यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। यही जगदीश्वर है, यही फल है भक्ति का। हाँ, और इसको छोड़ करके कैसे ब्रज में चला जाऊं। तो इसलिए समाधान स्वयं जगन्नाथ जी ने कर दिया। क्या किया, समय आने पर निश्चय ही तुम वहां भी मुझे देख पाओगे। जब समय आएगा तो तुम्हें वहीं पर मेरा ब्रज में ही दर्शन हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। अथवा मैं वहां चिरकाल से ही वास करता हूं, अथवा वहां नित्य वर्तमान हूं। यहां पर श्री सनातन गोस्वामी ने बता दिया कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, जो जगन्नाथ जी ने कृष्ण यहां पर स्वयं ही बोल रहे हैं। और कल हमने बताए भी थे कि फिर जब प्रकट लीला होती है तो उसमें गमनागमन लीला दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर नरवत लीला कर रहे हैं। जब नरवत लीला कर रहे हैं, एक ही स्वरूप एक समय में प्रकाशित होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्या सोचती है कि वो कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए। फिर मथुरा में जरासंध ने जब युद्ध किया और आक्रमण किया, तो पर्वत के पीछे जाकर के पर्वत में चारों तरफ से आग लगा दी, तो द्वारका भाग गए, ऐसा लगता है। किन लोगों को ऐसा लगता है? बद्ध जीवों। किंतु जो नित्य मुक्त महापुरुष हैं वो जानते हैं कि ब्रज में सब समय कृष्ण वास करते हैं और मथुरा में भी सब समय कृष्ण वास करते हैं। मथुरा नाथ हैं और ब्रज वाले नंद नंदन हैं और द्वारका वाले द्वारकाधीश हैं। तीनों जगह ही उनकी अपनी अलग अलग स्थिति है और तीनों जगह उनका अपना अपना अभिमान है। इस प्रकार से वो सब समय रहते हैं, लेकिन जगत के जीवों को ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो सोचते हैं कि वही कृष्ण मथुरा चले गए, फिर मथुरा से द्वारका चले गए। लेकिन जगन्नाथ जी यहाँ पर समाधान कर रहे हैं। कल उदाहरण भी बताया था, क्या प्रमाण दिया था कि कृष्ण ब्रज में विराजमान है, बताओ है? हाँ, उद्धव जी का बताया था। उद्धव जी को जब भेजा ब्रज में, तो ब्रज में प्रवेश करते ही उद्धव जी ने एक दिव्य ब्रज का दर्शन किया। समस्त ब्रज खुशहाल है, बढ़िया सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, गायें रंभा रही हैं, सब प्रसन्न चित्त हैं, आनंदित हैं। उसी क्षण फिर उसको ढक दिया योग माया ने, और फिर वही दर्शन हुआ जो अभी ब्रज दिखाई दे रहा है सबको, कि ब्रज सारा एकदम सूख गया है और पेड़ पौधे सब कृष्ण के विरह में सूख गए हैं, और सारी गायें भी, वो भी अब वन को भी नहीं जाती है। कोई भी ब्रजवासी अपनी रसोई इत्यादि भी नहीं बनाते। इस प्रकार से जो ब्रज कृष्ण विरह, वो वाला ब्रज का दर्शन, दोनों ब्रज का दर्शन किया उद्धव जी ने। तो इसलिए कह रहे हैं तुम मुझे निश्चित वहां भी देख पाओगे, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं वहां चिरकाल से ही वास करता हूं, मेरा नित्य वहां पर वास है। वहां किस रूप में वास करते हैं? कहते हैं मदन गोपाल के स्वरूप में वास ब्रज में। मदन गोपाल तो वहां पर अभिमान नहीं होगा, मथुरा में तो अभिमान क्षत्रिय अभिमान ही है।
इसलिए मदन गोपाल, यहाँ मथुरा कहने से मथुरा मंडल को समझना पड़ेगा। कल बताया था हमने कि ये 84 को ब्रज की बात कर रहे हैं और ब्रज का भी मतलब वो भाव है। इसके द्वारा पूर्व प्रदर्शित जगन्नाथ देव रूप से भी इस रूप का वैशिष्ट ध्वनित हुआ है। मतलब जगन्नाथ जी जो मेरा स्वरूप है, इससे भी श्रेष्ठ स्वरूप मदन गोपाल है, और उस स्वरूप में मैं वहां पर वास करता हूं। उस स्वरूप का तुमको वहां दर्शन होगा, चिंता मत करो। इसलिए बार बार जो लोभ होता था कि ऐसा स्वरूप, क्योंकि पहले देख करके आए थे, वो पहले राजा के यहाँ देख करके आए थे, वो स्वरूप से जगन्नाथ जी के स्वरूप की महिमा अधिक थी। तो मान लो कि जगन्नाथ जी कहीं भी वहां भी दर्शन हो जाएगा तो गोप कुमार पूछ सकते हैं कि वहां इतना सुंदर दर्शन होगा क्या? तो जगन्नाथ जी इससे भी ज्यादा सुंदर होगा। नहीं तो श्रेष्ठ की ओर ही आकर्षित होता है ना जीव। तो अगर इससे, जैसे पहले जो राजा के यहाँ, उनके वहां तो जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के जैसा सुंदर स्वरूप नहीं था। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है और वो विष्णु है, राजा के यहाँ जो पहले विग्रह था। ठीक है, तो इसलिए जगन्नाथ जी को छोड़ करके जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तब जगन्नाथ जी ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, ब्रज में जो स्वरूप है वो इससे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जा सकते हो। हाँ। उपयुक्त समय आने पर तुम मुझे वहां श्री मदन गोपाल रूप में निश्चय ही दर्शन करोगे। अतएव शोकाकुल होकर अपने को अपूर्ण क्यों मानते हो? इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी ने इस प्रकार से उनको सांत्वना प्रदान की। अच्छा, अब ये तो कई बार होता है कि हम जो स्वप्न देखते हैं, जो मन में चिंता करते रहते हैं, वही स्वप्न के रूप में आ जाता है। तो ये बात सही है कि नहीं है, अब ये कैसे वेरीफाई होगा? तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया, मान लो मैं किसी समस्या को लेकर के और कृष्ण का चिंतन करते करते सो गया और कृष्ण आ गए स्वप्न में कि ये ऐसे ऐसे है। अब वो स्वप्न सही है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो वेरीफाई होना चाहिए ना। कई बार तो हम जो मन में सोच रहे हैं वही हो जाता है, वही चीजें मन स्वप्न में आ जाती हैं। इसके लिए फिर जगन्नाथ जी ने दूसरी लीला करी। अब बता रहे क्या? आज्ञा मालाम प्रातरादाय पूजा विप्रैर्वासे में समागत्य दत्ताम कंठे बद्धा प्रस्थितो वीक्ष चक्रम नत्वा अथाप्तो मातरम देशमेतम। यदि श्री बृहद भागवतामृते श्री गोलोक महात्म खंडे वैराग्यम नाम प्रथमो अध्याय। आज्ञा मालाम ये है कि जो स्वप्न था वो केवल कल्पना नहीं थी, वो सत्य था। प्रमाण क्या है? प्रातः काल जगन्नाथ जी के पुजारी ने मेरे वास स्थान पर आकर मुझे आज्ञा माला दी। अब ये आज्ञा माला ये कैसे ले आया? इसको तो स्वप्न नहीं बताया ना पुजारी को, इसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो पुजारी जो स्वप्न दिया गोप कुमार को, तो जगन्नाथ जी ने पुजारी को भी स्वप्न दिया कि पुजारी मेरी माला लेकर के गोप कुमार को दे आओ, राजा को, ये राजा है अभी, ये राजा को दे आओ। तो पुजारी सुबेरे उठा, वो सेवक लोगों को, जगन्नाथ जी बीच बीच में कुछ कुछ लीला करते हैं, स्वप्न देते हैं। पहले ही बता चुके हम लोग, जगन्नाथ जी की जब महिमा सुन रहे थे, कितने सारी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की, वो अपने सेवकों के साथ में बातचीत करते रहते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए पुजारियों को, क्योंकि पुजारी तो सोच नहीं रहा है कि मैं राजा को आज्ञा माला दूं, फिर उसको स्वप्न कैसे आया? क्योंकि वो जगन्नाथ जी की इच्छा है। इसलिए वास स्थान पर आकर मुझे आज्ञा माला दी, जिसको गले में धारण कर मैंने श्री मंदिर के चूड़ा स्थित श्री सुदर्शन चक्र का दर्शन किया और उसे वहां प्रणाम करके वहीं से प्रस्थान करके मथुरा आ गया। तो भीतर क्यों नहीं गए बताओ? हैं? फिर से दर्शन करेंगे, फिर उनसे रहा नहीं जाएगा भाई। जगन्नाथ जी का दर्शन है, कोई साधारण थोड़ी, कृष्ण है वो भी, और कृष्ण के दर्शन करने के बाद में फिर भूल जाते हैं। ये तो पहले भी समस्या थी कि भीतर में विरह तो होता था, बार बार विरह होता था, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का मुख कमल दर्शन करते थे फिर भूल जाते थे, तब फिर नहीं जा पाते थे। मतलब वो दर्शन ही उनको रोक लेता था। इसलिए इस बार कहा कि जगन्नाथ जी की आज्ञा तो मिल ही गई है और आज्ञा माला भी मिल गई। पुजारी ने आकर के खुद बताया कि जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न दिया है और ये आज्ञा माला आप ले लो, तो उनको पहना दिया। अब कहा कि ठीक है, अब यहां से और अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाएंगे तो फिर जगन्नाथ जी अपने सौंदर्य के द्वारा फिर रोक लेंगे, फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं उनको भगवान स्वप्न आदेश देते हैं
और फिर उसका कुछ प्रमाण भी होता है। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है कि भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज, श्री भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज जी काशी में बैठे हुए थे वहां पर, और वहां पर चैतन्य चरितामृत पाठ किया करते थे। और काशी में बैठ करके गंगा जी के किनारे घाट पर आने कर रहे थे। सवेरे सवेरे आने करते करते एकदम से उनको आने खत्म हो गया था, एकदम से उनको लगा शिवजी प्रकट हुए, और शिवजी प्रकट होकर के कह रहे हैं कि तुम्हारा काशीवास समाप्त हो गया है, अब तुम ब्रज में चले जाओ, वहीं पर तुमको सिद्धि प्राप्त हो। अब वो उनको जैसा लगा, मतलब ऐसा लगा कि मैं आंख बंद करके, जैसे आने करते ना कई बार नींद आ जाती है, हमारी समाधि लग जाती है, तो समाधि में कुछ कुछ आ जाता है, तो वो सोच रहे कि सही था गलत था क्या हुआ, एकदम से शिवजी अंतर्धान हो गए इतना बोलकर। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सही है गलत है क्या है, पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये सही है, तो उन्होंने जो शिवजी का जो मतलब अभी जो दर्शन किया था, उस दर्शन में उन्होंने देखा था शिवजी के गले में गुलाब की माला है। ये लगभग 1940-42 की बात है, बहुत पहले की, तब कोल्ड स्टोर नहीं होते थे। तो वो सोचने लगे कि ठीक है अगर ये सही है, शिवजी ने सच में मुझे आज्ञा दी है, तो फिर मैं आज शिवजी को, काशी विश्वनाथ को गुलाब की माला पहनाऊं। अब गुलाब का सीजन नहीं था, सीजन नहीं था। अब सोच रहे गुलाब कहां से आएगा, अगर गुलाब नहीं मिला तो क्या होगा, ये जो मैंने देखा अभी वो ठीक है नहीं है, फिर तो मतलब मेरा पूरा बेकारी गलत ही हो गया सब। इस प्रकार से मन में बड़े संकल्प विकल्प करते हुए और चले जा रहे थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने पहुंचे, और वहां 3 दुकानें थी, 3 दुकानों आखिरी दुकान पर जब पहुंचे तो वहां पर एक ही गुलाब की माला थी। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि ये जो शिवजी ने जो बोला है ये गलत नहीं है, ठीक है। और उन्होंने वो गुलाब की माला ली और जाकर के काशी विश्वनाथ को चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद में फिर तैयारी कर ली ब्रज में आने के लिए। ये शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। फिर जब ब्रज में जाने के लिए जब तैयार हुए, तब वो उनका एक मित्र आ गया और उसने फिर कहा कि उन्होंने ये सब बातें बताई, उसका वकील था वो, उसको बताया। तो फिर उसने कहा कि एक वहीं पास में ही एक गली में ले गया उसको, वहां पर ज्योतिष रहता था, नाड़ी ज्योतिष, जो भृगु ज्योतिष होती है, जिसमें भृगु ने बड़े कुछ महापुरुषों के बारे में पहले से ही लिख रखा है। और उसमें जब उन्होंने चीजें पढ़ी तब तो हैरान रह गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम इस दिन यहां पर, आज के दिन यहां पर आना लिखा है तुम्हारा, आज के दिन आ गए। चलो ये भी कुछ नहीं है उसमें, और उनके जो परिवार इत्यादि के बारे में लिखा था वो भी सही बातें हुई, ये ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन उसने जो एक बड़ी अद्भुत बात बताई, जिसको सुनकर के भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो गया कि सत्य है, वो था कि पूर्व जन्म में भी तुम सन्यासी थे, पूर्व जन्म के अंतिम 20 वर्ष तक तुम सन्यासी थे, और तुमने गुरु अपराध किया। गुरु अपराध करने के कारण तुम्हें इस जन्म में सिद्धि नहीं हुई, उस जन्म में सिद्धि नहीं हुई। उस अपराध के कारण ही इस जन्म में फिर तुमने अपराध किया है। ये बात जब बताई तो बिल्कुल फिर तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये बात वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और ये बात बताई कि तुमने इस जन्म में भी अपराध किया है, अगर उसका प्रायश्चित नहीं किया तो इस जन्म में भी सिद्धि नहीं होगी। अब फिर प्रायश्चित क्या है, तो प्रायश्चित में उन्होंने बताया कोई मंत्र था, उसका 50,000 जप करना है, अनुष्ठान करना है। वो अनुष्ठान मतलब ऐसा है बड़ा नियम वाला, अगर वो पूरा नहीं होगा, बीच में कहीं ब्रेक हुआ तो शुरू से फिर करना पड़ेगा, ऐसा करता था। और फिर उसी समय उनके हृदय में 4 धाम की जो यात्रा की प्रेरणा भी हुई, तो फिर वो संकल्प में पड़ गए कि पहले ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं। ऐसे करके बड़ी सुंदर सुंदर चीजें हैं। ये जो चीजें हैं ये सब वहां बहुत प्रमाणित होती है। उनका सब कुछ जो जो उनको प्रेरणा होती थी वो
साक्षात रूप में फिर वो उनके सामने वैसे ही घटित होता था। इस जन्म में यह अपराध बताया कि अब जब अपने जो गुरु वर्ग हैं जब जाने वाले होते हैं तो शिष्यों के स्वरूप तो प्रकाशित हो ही जाते हैं। तो लगभग 1 वर्ष पूर्व की बात है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट होने से लगभग 1936 की बात है। तो उस समय शिष्यों के स्वरूप प्रकाशित होने लगे थे। तो श्रील भक्ति हृदय भन गोस्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद से जाकर के कहा, आपने जो मठ मंदिर बनाए हैं इनका इस प्रकार से भविष्य क्या होगा, देखो यहाँ पर मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इससे प्रभुपाद का हृदय बड़ा व्यथित हुआ, क्योंकि उन्होंने बनाया जीवों के कल्याण के लिए। जीव कलयुग में भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई एक जीवात्मा जो भजन करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर साधु संघ का सुयोग प्राप्त हुआ। और ये पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने देखा और इन्होंने निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखा और निगेटिव पॉइंट को गुरुजी से बोला तो गुरुजी का हृदय व्यथित हुआ कि मेरा क्या उद्देश्य था और ये लोग क्या सोच रहे। यही अपराध हुआ, लिखी है। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, सिर्फ यही नहीं है, ये 1-2 बात ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे प्रमाण है जहां पर ऐसे ठाकुर जी स्वप्न आदेश देते हैं तो उसका फिर आगे प्रमाण भी, मतलब उस घटना आगे से होती है कंटिन्यू, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि सही भी है गलत है कि क्या है। इसलिए गोप कुमार जी को पूर्ण विश्वास हो गया। यदि श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं टीका में, यदि आपत्तियों के स्वप्न मिथ्या भी तो हो सकता है, बताया अभी जो हम सोचते रहते हैं वही स्वप्न में आ जाता है। तो कहते हैं मिथ्या तो हो सकता है किंतु ये मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वप्न इनको दिया वही दूसरे को भी दिया। जैसे उदाहरण एक और देता हूं, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में प्रेरणा हुई कि मैं राधा कुंड का उद्धार कराऊं। फिर उन्होंने अपने आप को धिक्कार किया, अरे राधा कुंड चिन्मय, मेरे मन में ऐसी बात कैसे आ गई। अब इनके मन में जो प्रेरणा हुई है ये उनकी इच्छा नहीं है, ये कृष्ण की इच्छा है। शुद्ध भक्त के हृदय में अपनी कोई इच्छा होती नहीं। अब वो जो एक सेठ जी गए थे वो बद्रीनाथ के दर्शन करने, वो स्वप्न में उस बद्रीनाथ जी ने उनको बोला कि तुम यहां से जाओ, राधा कुंड के तट पर जाओ और वहां पर ब्रज में एक बाबा रहते रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको जाकर के तुम धन से सहायता करो और वो राधा कुंड का संस्कार कराना चाहते। तब वो सेठ आया, उसने धन दिया था, तब ये राधा कुंड श्याम कुंड बना। तो देखो जो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रेरणा हुई वही फिर वहां हुई। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद जी का भी देखा जाता है। माधवेंद्रपुरी पाद के मन में इच्छा हुई खीर खाने की, खीर वो क्यों खाएंगे, अरे पहले ही बता दिया कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है, जिनके लिए कृष्ण स्वयं दूध लेकर के आए। श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत दिन तुम्हारे पद करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमा करीबे सेवन। तुम्हारे पद के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं कितने दिन से जमीन में खड़ा हुआ। ठाकुर जी को ताप पाप सब लग रहा है किंतु बोलते किसी को नहीं है। माधवेंद्रपुरी का इंतजार कर रहे हैं कब वो आएंगे। ऐसे माधवेंद्रपुरी के मन में क्या इच्छा हो सकती खाने की, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए। और वही इच्छा को ठाकुर जी ने पुजारी को बोला, जाओ मेरा भक्त आया उसको खीर प्रसाद दे करके आओ। तो इस प्रकार से देखा जाता है हमारे गुरु जी के लिए भी स्वप्न आदेश दिया सेवा कुंज के पुजारी को। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ठाकुर जी अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए, और यहाँ तो विशेष रूप से कि कहीं गोप कुमार संदेह ना कर बैठे कि मैंने जो बोला है वो गलत है, स्वप्न ही है ये, इसलिए उन्होंने समाधान के लिए कह रहे हैं मथुरा जाने के लिए आज्ञा हुई तथा उस आज्ञा की बोधक स्वरूप आज्ञा रूप माला कंठ में धारण कर मैंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। तो ये आज्ञा माला कहां से आई? अब कह रहे हैं जगन्नाथ देव की नित्य पूजा करने वाले पुजारी विप्र द्वारा प्राप्त हुई। जो नित्य पूजा करते बताए ना, उनकी बड़ी महिमा है। श्रृंगारी जो ठाकुर जी का सेवा करते हैं उनके अतिरिक्त जगन्नाथ जी के विग्रह को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, दूसरे सेवक लोग। उस नित्य सेवक विप्र को आदेश दे करके जगन्नाथ जी ने स्वयं उसको बोला कि जाओ मेरी प्रसादी माला लेकर के और गोप कुमार को दे दो, वो राजा है, आज्ञा माला को मेरे पास भिजवाया। अर्थात बहुत से विप्र अनंत प्रकार से श्री भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा के रूप भक्ति के प्रकारों का प्रवर्तन करते हैं
जिस कारण जगन्नाथ देव भी उन रूपों में अवतीर्ण होकर तदनुरूप लीला की आशा से पूजादि भक्ति कर्म या ब्राह्मणों की सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं। पहले ही बताया था कि ये जो जगन्नाथ जी की सेवा विशेष रूप से परंपरा में चल रही है, तो उस परंपरा में जो जन्म भी होगा ना, वो साधारण व्यक्ति का नहीं होगा। जिसने बहुत जन्मों तक जगन्नाथ जी का पूजा पाठ किया, स्तव स्तुति किया और ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी सेवा प्रदान करो, वही फिर उनकी परंपरा में जन्म लेगा और फिर उसको सेवा मिलेगी। यही तरीका है, जगन्नाथ जी ने अपना प्रोसेस फिक्स कर रखा है। अब ये जो सेवक होते हैं, क्योंकि ये कई जन्मों से उनके सेवक हैं, ठीक है, इसलिए इन सेवकों के साथ में भगवान इस प्रकार से बातचीत करते हैं। कभी उनको स्वप्न दे दिया, कभी वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जो किया फिर जगन्नाथ जी ने उसको पूर्ण कर दिया। तो इस प्रकार से इनके साथ में घनिष्ठ संबंध है जगन्नाथ जी का। वही पहले ही बात आई थी कि गोप कुमार जब देख रहे थे कि इनके साथ तो बातचीत करते हैं, मेरे साथ नहीं करते जगन्नाथ। उन्हीं में से एक विप्र ने जगन्नाथ देव की आज्ञा से उनके कंठ से माला उतारकर प्रातःकाल मेरे निवास स्थान पर आकर जब आज्ञा माला दी, तब मुझे स्वप्न भ्रम होने के कारण जो मिथ्या संशय हुआ था वो दूर हो गया। पहले इनको संशय हुआ कि पता नहीं सपना है, ठीक है, क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से चला जाऊं, वहां पे कुछ दर्शन भी ना हो। लेकिन जब आज्ञा माला मिल गई, वो भी कौन सेवक लेकर के आया, जो उनका जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक है, जो उनके ठाकुर जी की सेवा करते हैं भीतर, वो लेकर के आए, तो उनका संशय दूर हो गया। तत्पश्चात मैंने देव मंदिर के चूड़ा स्थित सुदर्शन चक्र को दूर से दर्शन कर, भागवत में वर्णन है, मंदिर का अगर ध्वजा जो होती है ऊपर, उसको दर्शन करके भी, प्रणाम करने से भी मंदिर का दर्शन का प्रणाम का फल मिलता है। इसलिए कोई दूर से महाप्रभु जब आए थे, उन्होंने दूर से ही देख करके मंदिर का चूड़ा और उसको प्रणाम किया था साष्टांग, इस प्रकार से। तो इसलिए उन्होंने दूर से ही दर्शन करके प्रणाम कर लिया। बताया ना, भीतर गए नहीं, इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी का मुख देखने के बाद में फिर और धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे, फिर रह जाएंगे। और अपने निवास स्थान भी नहीं गए, राजा थे ना, इसलिए अपने निवास स्थान भी नहीं गए। राजा थे वो नहीं, गोप कुमार तो राजा बन गए ना, राजा बन गए। जगन्नाथपुरी यही थी। और जगन्नाथ साक्षात उनसे बात नहीं करते, उनको दिखाई देते सब प्रसन्न, बातचीत करते अपने नित्य सेवकों से, जो बड़े व्यक्तिगत सेवक, उनसे बातचीत करते, हास परिहास भी करते जगन्नाथ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का मुख दर्शन करने के लिए भी भीतर नहीं गया देव मंदिर में। मैंने उस स्थान से प्रस्थान किया और वृंदावन के पथ पर चलते चलते पुनः वृंदावन आ पहुंचा। इतनी उत्कंठा है उनकी दर्शन करने की कि वो घर भी नहीं गए और जगन्नाथ जी के दर्शन करने भी नहीं गए और सीधे सीधे वृंदावन की ओर चले आए। इस प्रकार से प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।